अपने आप पर यकीन कीजिए, अपनी तैयारी पर यकीन कीजिए। अभी तक आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है उस पर विश्वास कीजिए कि मैंने अच्छी तैयारी की है और जिस प्रकार की मैंने तैयारी की है उसी अनुसार उसी का जो परिणाम है वो मुझे अवश्य है जो प्राप्त होगा। इस बात पर यकीन रखिए आप। तैयारी कितनी क्या की है आपने वो सब आपको पता है, लेकिन अब आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विश्वास है अपनी तैयारी पर तो आपका परिणाम है जो आपके अनुकूल है जो आएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवा रहा हूं। रिवीजन क्या, एक तरीके से जो अपनी किताब निकली थी वन लाइनर, उसका जो स्नातक स्तर वाला पार्ट है वो ये कुछ टॉपिक है जो मैं फटाफट आपको करवा दे रहा हूँ। ये पार्ट जो है तुलसीदास जी वाला रामचरितमानस का जो बालकांड है, इसको कई साथियों ने पढ़ा भी नहीं होगा कि ये बड़ा है, कौन पढ़ेगा, और ऐसे ऐसे करके। तो इसके जो सवाल बन सकते हैं वन लाइनर रूप में फटाफट बता देता हूँ। परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा लगेगा तो फिर वीडियो को आप लाइक करना और मित्रों को शेयर कर देना, ताकि 4-5 दिन के अंदर मैं जो जो टॉपिक करवाऊँ वो अच्छे से रिवीजन कर सके। देखिए, पहला यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि तुलसीदास जी का जन्म काल क्या है। 1532 ईस्वी। ठीक है, 1532 ईस्वी। ध्यान से सुनते जाइएगा। तुलसी के माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी हो जाएगा और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना डालता रहता हूँ, ज्वाइन कर लेना आप। तुलसी के बचपन का नाम पूछा जाए तो राम बोला। ध्यान में रखना, क्या नाम, बचपन का नाम राम बोला कई बार पूछा गया है। गुरु के नाम पूछ ले आपको तुलसी के तो नर हरिदास या फिर नर हरियानंद। गुरु का नाम नर हरियानंद या नर हरिदास। पत्नी का नाम पूछे तो रत्नावली। पत्नी का नाम पूछे तो रत्नावली। देखिए, अब जो आपने पढ़ा नहीं है इस तुलसीदास वाले टॉपिक को, तो आप ध्यान में रखिए कि लाज न आवत आपको दोरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। कथन किसका है और किसके प्रति है। जो मैं कथन यहाँ पर बता रहा हूँ उनको जरूर मस्तिष्क में जो रखना कि लाज न आवत आपको दोरे आए हो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। कथन किसका है, तो ये कथन जो है रत्नावली का है। कथन किसका है, रत्नावली का और तुलसीदास के प्रति है। कथन किसका है, तुलसीदास का और किसके प्रति है, रत्नावली के प्रति है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं कई बार पूछा गया, कई बार बताया भी है मैंने। जो ऑब्जेक्टिव अपने टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें देखिए, राम गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनका क्या कुछ समय है, किस भाषा में, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण, रामलला, नहचु। सवाल क्या पूछा जाता है यहाँ से कि निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है, तो 3 तो दे दी रे, कोई और दे दे। इस प्रकार सवाल आएगा इनमें से। या कूट में प्रकाशन वर्ष या कूट में इसकी भाषा कौन सी है, वो है जो पूछी जा सकती है। ये सवाल कई बार आता है कि मूल गोसाई चरित रचना है। जो मूल गोसाई चरित रचना ये बाबा बेनी माधव दास की है। मूल गोसाई चरित रचना किसकी है, बाबा बेनी माधव दास की है साहब। सवाल है अगला कि तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद, ये कथन है जो कई बार पूछा गया है, तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद में दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि तुलसीदास जो है वो महात्मा बुद्ध के बाद में दूसरे बड़े लोकनायक हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, आपकी चीजें मस्तिष्क में जो ठहर जाएगी। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ कहता है कि तुलसी जो है मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है। और ग्रियर्सन क्या कहता है, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक है, ये ग्रियर्सन कहता है। और मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहता है विंसेंट स्मिथ। तुलसी को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा, मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि तुलसी क्या है, आनंद वन का वृक्ष है। ठीक है, आनंद वन का वृक्ष है। रामचरितमानस का रचनाकाल और भाषा पूछ ली जाए तो 1574 ईस्वी और अवधि, ये भी कई बार पूछा गया, 1574 ईस्वी और अवधि। रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है, तो एक प्रकार का महाकाव्य है। किस प्रकार का, खंड काव्य आ गया, महाकाव्य आ गया, इस प्रकार से दे दिया, तो आपको ध्यान में रखना ये क्या है, महाकाव्य है। सवाल है अगला कि याज्ञवल्क्य जी ने किसको राम कथा सुनाई थी, तो भारद्वाज मुनि को। ये सवाल भी पूछा गया है, याज्ञवल्क्य जी ने किसको राम कथा सुनाई थी, भारद्वाज मुनि को सुनाई थी याज्ञवल्क्य जी ने। नारद किसके रूप पर मुग्ध हो गए थे, विश्व मोहिनी नाम की कन्या पर।
किस पर मुग्ध हो गए थे? विश्व मोहिनी नाम की कन्या पर मुग्ध हो गए थे नारद। बात करें रामचरितमानस में कुल कितने कांड है और बालकांड कौन सा कांड है? ये सवाल पूछा गया है पहले भी। कुल कांड तो 7 हो जाएंगे, ठीक है, ये तो आप सबको ज्ञात होगा। लेकिन जो बालकांड ये प्रथम कांड है। क्रम भी कई बार पूछा जाता है, तो क्रम वार जो ऑब्जेक्टिव सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर मैंने बताया है पहले ही। बालकांड क्या है? प्रथम कांड है, तो क्रम जरूर याद रखना 7 कांडों का। सीता की माता का क्या नाम था? विश्वमोहिनी। तेज कृशानुरोष महिषेषा। इस पंक्ति में रेखांकित पद कौन सा? महिषेषा, जो डार्क किया हुआ है। इस महिषेषा का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये यमराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए, इस प्रकार से सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। अगर सीधा नहीं पूछा जाए तो इस प्रकार से कि तेज कृशानुरोष महिषेषा, तो ये बालकांड की पंक्ति हो गई तुलसीदास कृत। और तो वहाँ पर ये इसको अंडरलाइन कर देंगे तो पूछेंगे आपको महिषेषा रेखांकित पद का ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये यमराज के लिए प्रयुक्त है जो हुआ है, ध्यान में रखना। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर करते रहिएगा। जो जो टॉपिक है ये मैं आपको करवाता चलूँगा स्नातक वाले, फटाफट रिविजन के तौर पर। विनय पत्रिका में तुलसीदास का कौन सा रूप सामने आता है? तो विनय पत्रिका में दास्य रूप है जो देखने को मिलता है तुलसीदास का, ठीक है। शिव ने, अगला सवाल है, शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी उचित बताया। वो 4 घर कौन से हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी है जो उचित बताया कि ठीक है इन 4 घरों में जा सकते हो। और वो 4 घर किस किस के बताए? एक तो स्वामी का, एक पिता का, एक मित्र का और एक गुरु का। स्वामी पिता मित्र गुरु, स्वामी पिता मित्र गुरु। रामचरितमानस की भाषा की बात आए तो अवधि, समय ऊपर हमने लिखा ही था 1574। पार्वती जी की माता का नाम क्या था? मैना। क्या नाम था पार्वती जी की माता का नाम? मैना। राजा जनक के पुरोहित कौन थे? शतानंद। ध्यान में रखना इसको, राजा जनक के पुरोहित कौन थे? शतानंद। राजा दशरथ के लिए किस ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था? श्रृंगी ऋषि ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। जो राजा दशरथ थे, राम जी के पिताजी, उनके लिए कौन सा जो ऋषि था उसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था? तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो ये भी पूछा जा सकता है, श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए कौन सा यज्ञ किया? तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। राम का जन्म किस दिन हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। सवाल है अगला कि शंकर जी से वरदान के अनुसार कामदेव का जन्म किस रूप में हुआ था? प्रद्युम्न के रूप में। शंकर जी से वरदान मिला, उसके अकॉर्डिंग कामदेव का जन्म किस रूप में हुआ? प्रद्युम्न के रूप में है जो हुआ था। पार्वती जी के उस पुत्र का नाम बताना आपको जिसके 6 मुख थे। कार्तिकेय। ये सवाल भी एक बार है जो पूछा गया है। क्या? कार्तिकेय, जिसके 6 मुख थे। मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ था? भरत के साथ। ये जरूर ध्यान में रखना पात्रों के बारे में। मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ था? भरत के साथ हुआ था। मंदोदरी के पिता का नाम क्या था? मय दानव। मंदोदरी के पिता का क्या नाम था? मय दानव। आपने वीर हनुमान या रामायण देखी होगी तो आपको ये ज्ञात होगा। मंदोदरी के पिता का नाम मय दानव। तुलसीदास जी ने बालकांड में, ध्यान में रखना, तुलसीदास जी ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले किसकी स्तुति है जो की है? गणेश जी की। किसकी स्तुति की है? गणेश जी की स्तुति है जो की है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। तुलसीदास जी ने कैकेयी की बुद्धि को किसके समान बताया? तो काई के समान बताया है। ध्यान में रखना, कैकेयी नाम से काई के समान हो जाएगा, याद रह जाएगा। कैकेयी की बुद्धि को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया? काई के समान है जो बताया। महत्वपूर्ण सवाल है ये, ध्यान में रखिएगा। राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? सीता का रूप धारण है जो कर लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने किसका रूप धारण किया था? तो सीता का रूप है जो धारण कर लिया था। अगला बहुत गजब का सवाल और ये परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। नील सरोरूह है, यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। तो रेखांकित पद का अर्थ है, तो सरोरूह जो यहाँ पर रेखांकित पद है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब पंक्तियों वाले सवाल मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं।
कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन और जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। पंक्तियों में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया? तो शंकर जी के सौंदर्य का। किसके? कि कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो यहाँ पर शंकर जी के सौंदर्य का वर्णन है जो किया गया है। ये पंक्तियां शंकर जी के लिए आई है, ध्यान में रखना। अगला अपना सवाल हो जाएगा कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो पंक्तियों में नर रूप हरि शब्दों से किसकी ओर संकेत किया गया है? गुरु नर हरिदास की ओर। नर रूप हरि शब्दों से किसकी ओर संकेत किया गया है? गुरु नर हरिदास की ओर। अगला सवाल है पार्वती को शिव के किस व्यवहार से राम पर संदेह हुआ था? पार्वती को शिव जी दोनों साथ साथ जब भ्रमण कर रहे थे तो पार्वती को शिव जी के किस व्यवहार से राम पर है जो संदेह हुआ था? शिव जी ने राम को प्रणाम किया तब। कब शिव जी ने राम को प्रणाम किया तब संदेह हुआ कि ये चक्कर क्या है, मामला क्या है, कौन है ये। अगला सवाल देखिए, पार्वती ने अपने पिता के घर पर खुद को यज्ञ की वेदी में भस्म क्यों कर दिया था? भगवान शिव का अपमान देखकर। पार्वती के यहाँ पर जब गए थे, भगवान शिव का वहाँ पर अपमान हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया? स्वयं को यज्ञ की वेदी में है जो भस्म कर लिया था। ठीक है बात, ये ध्यान में रखना। अब देखिए ये सवाल देखिए, जल माधुरी सुबास। पंक्ति में सुबास का अर्थ है अच्छी गंध। सुबास यहाँ पर रेखांकित पद या डार्क किया हुआ मिला गया आपको, ठीक है, परीक्षा में। सुबास का अर्थ क्या? अच्छी सुगंध। अगला सवाल है भायप। भायप भली चहु बंधु की। पंक्ति में भायप का अर्थ है, तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, भायप का अर्थ क्या हो जाएगा? भाईचारा। भायप का अर्थ क्या हो जाएगा? भाईचारा। ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। पंथ कथा मैंने डार्क कर रखा, पंथ कथा के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। पंथ कथा खर आतप पवनु। पंक्ति में जो पंथ कथा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मार्ग का वृतांत। पंथ कथा यानी मार्ग का वृतांत। अगला सवाल देखिए, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। पंक्ति का अर्थ है तो श्री राम के जन्म से उत्पन्न प्रसन्नता का वर्णन ही सुखदायक शिशिर ऋतु है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। उछाऊ यानी उत्साह, कि श्री राम के जन्म से उत्पन्न जो प्रसन्नता का वर्णन है वही सुखदायक शिशिर ऋतु, वही उत्साह है। अगला सवाल है सानुज राम विवाह उछाऊ। यहाँ उछाऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्साह। उछाऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्साह है। सवाल है काय कुमति केकई केरी। काय कुमति केकई केरी। पंक्ति में अलंकार अनुप्रास क। ठीक है, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ते नर यह सर तजहि न काऊ जिनके राम चरण भल भाऊ। पंक्तियों में कौन रामचरितमानस को कभी नहीं छोड़ने के लिए कहा है? तो जिन लोगों का भगवान राम के चरणों में अच्छा भाव या गहरा प्रेम है, ठीक है, उनको। सवाल है जिस मोहिनी के रूप सौंदर्य से यहाँ पे किस मोहिनी के रूप सौंदर्य से किसका मान मर्दन किया गया था? नारद जी का मान मर्दन हुआ था। राम जी का विवाह रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? बालकांड में। राज सिंहासन सहज स्वभाव मनो निज हाथ बनाए। यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो आ गया। ठीक है, ध्यान में रखना। चार सिंहासन सहज स्वभाव मनो निज हाथ बनाए। ठीक है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला सवाल, बिछुरत एक प्राण हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही। यहाँ तुलसी ने किन किन का वर्णन है जो किया है? तो सज्जन और दुर्जन का, कि बिछुरत एक प्राण हरि ले, कि बिछड़ते एक प्राण हर लेता है, और मिलत एक दुख दारुण देही, और एक मिलते दुख देने लग जाता है। तो सज्जन और दुर्जन का यहाँ पर वर्णन है जो किया है। ये बालकांड के सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा आपको। अगला सवाल है यहाँ पर, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, कि अगुण और सगुण दोनों ब्रह्म स्वरूप है। अकथ अगाध अनादि अनूप। कवि तुलसी की चौपाई में उनके किस विचार का परिचय मिलता है? समन्वय का। किसका मिलता है? इस पंक्ति के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से समन्वय का है जो परिचय देखने को मिलता है हमें। तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण को बताया क्या? ब्रह्मा के दो रूप, दुई ब्रह्मा, अगुण सगुण दुई ब्रह्मा।
तो तुलसीदास निर्गुण और सगुण को क्या बताया, ब्रह्मा के 2 रूप है जो बताइए भी चीज ध्यान में रखना आप। अगला सवाल, मनु और शत्रुपा को कठोर तपस्या के कारण प्रभु ने कौन सा वरदान दिया था, उनके यहाँ पर स्वयं जन्म लेने का वरदान। कौन सा वरदान दिया था, उनके यहाँ स्वयं जन्म लेने का वरदान। कालकेतु राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर जंगल में किस राजा को भटका दिया था, प्रताप भानु को। किसको भटका दिया था, प्रताप भानु को। ये सारी की सारी घटनाएं आप वीर हनुमान देखोगे, जो पुराना वाला बहुत पहले आता था दूरदर्शन पर, उसके यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। इस परीक्षा के बाद में समय मिले तो देखना, ये सारी की सारी घटनाएं उसमें है जो देखने को मिलती है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, माधुर्य काव्य गुण। कौन सा, माधुर्य गुण है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, गुण है अपने। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। यहाँ कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार। जैसे बिनु विराग सन्यासी, उदाहरण अलंकार। कि खेलत मन सिज मीन जग जनु विधु मंडल डोल, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। खेलत मन सिज मीन जग जनु, जनु विधु मंडल डोल, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। गांधी तनय, ये सवाल पूछा गया, ध्यान में रखना, अंडरलाइन की हुई है, डार्क किया। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तो रेखांकित पद किसके लिए आया है, रेखांकित पद यानी जो गांधी तनय है, गांधी तनय विश्वामित्र के लिए आया है। गांधी तनय किसके लिए आया, विश्वामित्र के लिए आया है साहब। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरि निमेषे। या कौन सा अनुभाव है, कायिक अनुभाव है। कौन सा, कायिक। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहर्षि निमेषे, कायिक अनुभाव है। कनक कवन सुखु अस बरु पाए, कनक कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूल ठग के बोराए। यहाँ ठग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये थे अपने सवाल तुलसीदास जी वाले बालकांड के। ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए। 10-12 मिनट में हमने जो जो महत्वपूर्ण सवाल अपनी पुस्तक में शामिल किए थे वो सारे मैंने करवा दिए। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक ज़रूर करना, लाइक करना भूल गए होंगे कई साथी। सभी मित्रों को साझा करना, शेयर करना, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। और पहली बार देखने वाले साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। मेरा प्रयास ईमानदारी के साथ आपको श्रेष्ठ देने का, आपकी परीक्षा के अंदर जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो देने का प्रयास है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।